√2 को इरेशनल यानी कि अपरिमेय सिद्ध करने में थ्योरम जो इस्तेमाल हो रही है वो समझ में नहीं आ रही। चलिए उसे समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। थ्योरम कहती क्या है कि एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो ए को भी डिवाइड करेगी। उदाहरण के लिए मैं ए को अगर 12 ले लूँ, ठीक है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 12 का स्क्वायर। अगर मैं 12 के स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 गुना 2 गुना 3 होता है, तो 12 के स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं खोल के लिख सकता हूँ, ये वाला 2 2 बार, ये वाला 2 2 बार और ये वाला 3 2 बार। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर। अब कह रहे हैं कि जो P है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब चूंकि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि P इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में से ही एक नंबर है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ वो नंबर 3 है। अब 3 जो है वो ए स्क्वायर को भाग कर रहा है, यानी कि 12 के स्क्वायर को भाग कर रहा है। क्या 3 12 को भी भाग करेगा? ठीक है, तो उसके लिए मुझे निकालने पड़ेंगे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, और वो मैं कैसे निकाल पाऊंगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर किसके बराबर है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और मुझे पता है जब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मैं करता हूँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर भी मुझे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए मुझे 2 के पेयर में से एक नंबर बाहर लेना पड़ता है। तो यहाँ से 2 बाहर आया, यहाँ से 2 बाहर आया और यहाँ से 3 बाहर आया। ठीक है, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन बना 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में वही सारे प्राइम नंबर हैं जो 12 के स्क्वायर में थे, लेकिन एक एक बार हैं बस वो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर वो नंबर एक एक बार हैं तो 3 भी उसमें एक बार जरूर होगा, और इसलिए 3 अगर ए स्क्वायर को भाग कर रहा है तो 3 ए को यानी कि 12 को भी भाग करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।